नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारतीय में जो संशोधन हुए हैं, प्रमुख संशोधन है वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान में प्रमुख संशोधन। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में देश के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून में बदलाव करने को ही हम संशोधन कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद भारत के संविधान की पवित्रता को सुनिश्चित करता है और भारत की रूलिंग पार्टी की मनमानी शक्ति को सीमित करता है। संविधान संशोधन की सूची है। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें नवीन अनुच्छेद अर्थात 31 का और 31 खा को संविधान में अंतर स्थापित किया गया है। इसके द्वारा संविधान में एक नवीन सूची 9वीं सूची जोड़ी गई है। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन विधेयक संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन से संबंधित था। अतः इस विधेयक के अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग का और भाग खा के निर्दिष्ट राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त किया गया है। तीसरा संशोधन 1954 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान को 7वीं अनुसूची की अथवा समवर्ती सूची प्रविष्ट 33 में संशोधन किया गया था। चूंकि यह संशोधन अधिनियम केंद्र राज्यों विधायी संबंधों को शासित करने वाली 7वीं अनुसूची की एक सूची में संशोधन के लिए था। अतः इस अधिनियम के संबंध में अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग का और भाग खा में निर्दिष्ट राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त किया गया था। चौथा संशोधन 1955 में किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31A, 31 का और 305 तथा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। 7वां संशोधन 1956 में किया गया था। यह संविधान राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और प्रमाणिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य किया गया था। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्य और राज्य क्षेत्रों का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया है। इस संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के बारे में व्यवस्था की गई है। 9वां संशोधन 1960 में किया गया था। इस संशोधन में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु असम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान को कुछ राज्य क्षेत्र प्रदान करने के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया था। यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ, रेरूवाड़ी क्षेत्र में हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य क्षेत्र में हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में देने के करार अनुच्छेद 3 के द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जाता है। 10वां संशोधन 1960 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अताश क्षेत्रों और दादर नागर हवेली को भारत में शामिल करने और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए किया गया था। 11वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि मान्यताओं को पुनर्गठित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नवीन अधिनियम अर्थात 371 का संविधान स्थापित किया गया था। इसके द्वारा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपना करके उसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडुचेरी को भारत में शामिल किया गया तथा
संघ राज क्षेत्रों में का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा से मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। धन्यवाद।